हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी समर की फ्रॉक कैसे बनाते हैं। बिल्कुल नया स्टाइल है ये, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगाना है और ये हमारे फ्रंट के पल्ले की कटिंग है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट का पल्ला काटना है क्योंकि हमारे फ्रंट के पल्ले में कट वर्क दिया हुआ है, इसलिए। तो ये बिल्कुल नया तरीका है, तो देखते जाइए प्रोसेस को और फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले शोल्डर ले रहे हैं 7 इंच और टोटल लेंथ लेनी है हमने 15 इंच। तो ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमको कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए आप पे डिपेंड करता है। तो फिर हमने ले लिया है चेस्ट है 8.5 और कमर है 7.5 और आर्मर हमने लिया है अकॉर्डिंग टू चेस्ट। तो ये इनका 32 साइज़ का चेस्ट है तो हमने 6.5 लिया है। अगर किसी का 34 है यानी कि 34 साइज़ है तो आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए, यानी कि 6.5 है तो आप 6.7 ले लीजिए। तो 2-2 करके हमारा जो आर्मोल है ये बढ़ता रहता है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से, और हमने गले का निशान लगा लिया है 3.2 पे, इस तरह से। देखिए, अब हमने हाला की कटिंग कर लेनी है, यानी हाला का निशान लगाना है फ्रंट के पल्ले में। और बैक का पल्ला भी इसी तरह से कटेगा, मगर बैक का पल्ला 1 इंच छोटा रहेगा, यानी कि 14 इंच। क्योंकि फ्रंट के पल्ले में कट वर्क है तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे आगे की ओर दिखेगा। देखिए, कटिंग कर लेते हैं। और कट लगाना ना भूले, जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ वहाँ कट लगाना बिल्कुल ना भूले आप। देखिए, अब बैक योग आ गया है, यानी कि बैक का पल्ला आ गया है। तो बैक का पल्ला हमने लिया है 14 इंच, क्योंकि हमारा 13 इंच तैयार होगा, इसलिए। देखिए, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लेना है। हाला हमने अभी नहीं काटा है, तो भूल कर भी आप हाला पहले ना काट दे। देखिए, अब हमने फ्रंट के पल्ले में हाला काटना है। देखिए, हमारा कट चुका है आगे का और पीछे का पल्ला। हमने इसमें लाइनिंग लगाई है, तो अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आप लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पतला है तो लाइनिंग ज़रूर लगाइएगा। और ये हमारे नीचे की यानी कि बॉटम का हिस्सा है, तो 23 लिया है हमने, क्योंकि हमने फ्रिल ऐड करनी है 13 इंच की। तो टोटल लेंथ हमारी फ्रॉक की है 49 इंच। तो आप इस तरह से चुन्नट लगाए। मैं दोनों तरह से आपको चुन्नट बताऊंगी कि कमर के पास चुन्नट कैसे लगता है और फ्रिल बनाने के लिए चुन्नट कैसे लगता है। तो बस देखते जाइए प्रोसेस को। चलिए, अब बताते हैं आपको सिलना किस तरह से हमने स्टिचिंग करी है इसकी। तो बिल्कुल नया तरीका है ये स्टिचिंग करने का। देखिए, अब हमने फ्रंट के पल्ले में लाइनिंग को अटैच कर लेना है इस तरह से। ऊपर की ओर लाइनिंग रख के सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से। अब हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है फ्रंट के पल्ले में लाइनिंग को चिपकाने के लिए। देखिए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग हमारे एग्जैक्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कटती है, तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे हम। देखिए, हमारे फ्रंट की लाइनिंग लग चुकी है, अब हम बैक का भी लाइनिंग लगा लेंगे। चलिए देखते हैं गला कैसे अटैच किया है। तो गला हमने थोड़ा सा स्वीटर टाइप गला दिया है कर्व में। आपको अगर ये गला पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस गले की कटिंग चाहिए, तो हम आपको ज़रूर देंगे अगले वीडियो में कि हमने ये गला किस तरह से कटिंग करा है, कितना मार्जिन लिया है, कितना इसका मेज़रमेंट लिया है, तो आपको हम सब बताएंगे। तो अब हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप इस गले के पास आप ब्लैक कपड़े पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी। पाइपिंग मैंने अटैच किया है इसका इस नेक में। देखिए, और अच्छे से आप गले के पास कट लगाना ना भूलें, जिससे कि जब हम गला पलटे तो बिल्कुल आसानी से हमारा गला पलट जाए। अब ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
देखिए हमारा फ्रंट का पल्ला रेडी है। अब बैक का पल्ला भी इसी तरह से हमने अटैच कर लेना है। देखिए अब शोल्डर की मैं आपको बताऊंगी शोल्डर कैसे अटैच करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 सिलाई लगानी चाहिए शोल्डर पे। सबसे पहले हमने पहली सिलाई लगानी है शोल्डर को, पीछे का पल्ला हमने पहले अटैच नहीं करना है, सिर्फ सीधी सिलाई लगा देनी है। हम जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तब अटैच करेंगे। देखिए तब हमने ऊपर के ऊपर रख के उसको अटैच कर दिया इस तरह से। देखिए शोल्डर में बिल्कुल फिनिशिंग का लुक आएगा। देखिए अभी हमको सीधा करके दिखाते हैं कि किस तरह से फिनिशिंग लुक आया है शोल्डर में। देखिए बहुत लोगों का कमियां निकल आती है शोल्डर लगाते वक्त, तो इस तरह से लगाइएगा तो बिल्कुल अच्छे से आपका शोल्डर लग जाएगा। तो चलिए अब हम बाजू बना लेते हैं। तो बाजू में हमने सबसे पहले चुन्नट लगाया है, बिल्कुल बारीकी वाले चुन्नट लगाया है, यानी कि कम चुन्नट लगाया है। ज़्यादा चुन्नट की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसलिए। तो हमने सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है। अब हमने चुन्नट लगानी है बिल्कुल कम कम वाली। फिर बाजू की जो मोड़ी है उसका मेजरमेंट आप कर लीजिएगा कि परफेक्ट आपके स्लीव के पास जो मेजरमेंट है वो ऐसा ही है कि नहीं है। तो वैसे ही हमने करा है। जब ना सही हो तो थोड़ा सा चुन्नट को खोल देते हैं इसको सुटेबल करने के लिए। देखिए इस तरह से। अब हमने इस पर अटैच करनी है वाली। तो ये वाली डिज़ाइन हमने पहले ही बता रखी है आपको। देखिएगा इस तरह से हमने करनी है। देखिए हमने सबसे पहले सेंटर में लगाया है, फिर हमने वी बना दिया है और हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से।
पास जो चुन्नट लगती है वो बताएंगे किस तरह से लगानी है। तो हमने इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी प्लेट लगानी है। कमर के पास जो चुन्नट लगता है इस तरह से देखिए, ज़्यादा भी चौड़ी नहीं रखिएगा, मीडियम साइज़ की चौड़ी रखिएगा, क्योंकि कमर के पास जब प्लेट होती है वो दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है, लुक फ्लो आता है एक तरह से। तो आप थोड़ी सी छोटी छोटी प्लेट रखिएगा। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमने फ्रंट के पूरे हिस्से को तैयार करना है, फिर बैक के हिस्से को तैयार करना है, फिर उसके बाद हमने साइड की सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए अब हमने बैक के पल्ले में भी लगा लेनी है। अब हम आपको बताएंगे कि फ्रिल कैसे लगानी है। देखिए फ्रिल लगाने का तरीका बहुत इजी है। बिल्कुल बारीकी बारीकी वाली चुन्नट लेनी है आपको इस तरह से, जिससे कि आपका ज़्यादा फैब्रिक व वेस्ट ना हो और अच्छे से एक लुक भी आ जाए हमारे फ्रॉक में, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल। देखिए इस तरह से हमने बनाया है। अब हम उसको फाइनल लुक दिखाते हैं किस तरह से बना। देखिए अब हमने इस जोड़ पे जो है यानी कि चुन्नटों पे जो है हमने एक लेस लगा लेनी है। तो आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप वो लगा सकते हैं। तो ये हमारे फ्रॉक का फाइनल लुक है। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।